हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। अगर आप क्लास 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ पे हम लोग आरंभ बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस आरंभ बैच में हम लोग आपका सारा का सारा सिलेबस कवर अप कर रहे होंगे मैथ्स और साइंस का। आपका जो आज फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, वो क्या है? क्लास 10th बोर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही करते करते चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सारा का सारा सिलेबस कवर अप कर रहे होंगे। साथ में जो थ्योरी पोर्शन है आपका, वो तो पढ़ाएंगे और साथ में ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। और इस वीडियो के बाद आपको किसी भी तरीके का बोर्ड के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। देखिए, ये क्या है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या बोलोगे आप? सबसे पहला चीज कि कोई भी इक्वेशन जो किस फॉर्म का हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन आता है जहां पे अगर a 0 के बराबर ना हो एंड जो a b c है आपका, वो क्या हो? रियल नंबर्स हो, तब हम इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहेंगे? कोई भी इक्वेशन जो किस फॉर्म का हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। इतना तो समझ में आता है। तो अगर हम बोले आपको एग्जांपल के तौर पे कि ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ बिल्कुल है क्वाड्रेटिक। क्यों? अब देखो, a के जगह यहाँ 3 है, b के जगह 2 है, c के जगह 5 है, बाकी x स्क्वायर है हमारे पास। पहली बात। दूसरी बात कि क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या जरूरी है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जरूरी है कि आपका जो डिग्री होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2। डिग्री कितना होना चाहिए? 2। तो देखो यहाँ क्या डिग्री 2 है? बिल्कुल है। तो कहने का मतलब कि जब कभी भी हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहेंगे, तो कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जो किस फॉर्म का हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का, उसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम तुमको बोले, अच्छा एक चीज देख लेते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, हम बोले कि x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर अगर 5 है हमारे पास, क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? और अगर ये क्वाड्रेटिक है तो आप इसको कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे इसको आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर 5। आप यहां से इसको कन्वर्ट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और 5 जब इधर आएगा तो -1 बराबर 0। क्या देखो ये इस फॉर्म का आ गया? तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक होगा। समझ में आ रहा है कि जब कभी भी हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहेंगे, तो डिग्री 2 वाले इक्वेशन, कोई भी डिग्री 2 वाला इक्वेशन अगर आ जाए सामने, तो वो क्वाड्रेटिक होगा। और साथ में ये जो तुम देख रहे हो ना, x का पावर, ये जो x है इसका पावर कितना होना चाहिए? 1। अगर x नहीं भी रहेगा, कोई भी x जिसका पावर मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, आप तो समझते हो ना कि डिग्री किसे कहते हैं? जो हाईएस्ट पावर होता है। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 हो जाए तो आप कह दो क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल आप देखो दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम बोल दे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ भाई बिल्कुल है। क्यों? यहाँ पे देखो डिग्री कितना है? 2 है। तो एक चीज हमें समझ आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहेंगे किसे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होने के लिए आपका डिग्री 2 होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करें क्या चीज? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक के बारे में। देखो यहाँ पे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम रूट्स किसे बोलेंगे? पहली बात तो देखो, अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिए, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का में अगर हम ऐसा बोले कि मेरे पास जो अल्फा है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, हम क्या बोल रहे हैं कि जो अल्फा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा होगा, तो डेफिनेट ये जो अल्फा है ना, इस क्वाड्रेटिक को क्या करेगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब कि अगर आप इस अल्फा को उठा के इसमें डालोगे, a इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा और प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। मतलब क्या
कि अगर कोई अल्फा रूट से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जैसे ही आप इस अल्फा को उठाकर डालोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अभी देखो यहां पे डिग्री आप देखो कितना है, 2। अगर डिग्री 2 होगा तो हमेशा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स पॉसिबल हैं, अल्फा और बीटा। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट जो पॉसिबल होता है क्वाड्रेटिक का, वो कितना रूट पॉसिबल होता है? 2। रूट किसको बोलते हैं? तो वो एक्स का वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब कि ये अल्फा और बीटा हमारे पास 2 रूट्स निकल के आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्यों? बिकॉज हमारे पास जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितना है? 2। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं क्या, देखो एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है x² प्लस 5x और प्लस 10 बराबर 0। अगर हम आपको बोले कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताओ, या 10 की जगह आप 6 ले लो, 6 बराबर 0, आप इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करके बताओ, तो आपको पहले क्या करना है, वो वैल्यूज ढूंढिए x का जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक x का वैल्यू, अगर हम आपको बोले कि -3 है और एक x का वैल्यू -2 है, क्या आप उसको रख के इसमें चेक करो क्या सेटिस्फाई करता है? अगर ये दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई कर जाएंगे इस क्वाड्रेटिक को, तब ये दोनों वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो आप यहाँ पे, जैसे ही हम इसको रखें यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 और प्लस 6, जैसे हम रखे तो -3 का स्क्वायर कितना? 9 -15 प्लस 6, 9 चौ 15 -15 कितना? 0। ठीक है, तो क्या -3 सेटिस्फाई कर रहा है? अच्छा, इसका मतलब -3 क्या हो जाएगा आपका? ये अल्फा कहलाया, और -3 इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं -2 रख के, -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 और प्लस 6, -2 का स्क्वायर 4 -10 और प्लस 6, 6 4 10 में से 10 गया, कितना आया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें -2 डालने पर भी इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है। अरे बोलो भाई, -2 जब आप डाल रहे हो तब भी तो सेटिस्फाई कर दे रहा है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स निकल के आ गए? 2 रूट्स, है ना? एक आपका कौन? अल्फा, और इसको आप क्या बोल दो? बीटा। तो जब कभी भी हम बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। पहली बात। दूसरी बात आगे देखते हैं, तीसरी बात, ये दूसरा था, है ना? तो तीसरा अगर हम देखें कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? दैट हाउ कैन यू फाइंड रूट्स, हाउ कैन यू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। तो देखो क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के ना आपके पास 2 मेथड्स आपको पढ़ने हैं क्लास 10th में। सबसे पहला जो मेथड है आपका, सबसे पहला जो मेथड है आपका बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो पहला मेथड है आपका वो क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। एंड जो दूसरा मेथड है आपका, जो क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड आउट करने के जो आपके मेथड्स हैं, उसमें जो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड है आपका बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम दोनों मेथड्स को पहले बारी बारी से समझ लेते हैं, है ना? उसके बाद इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे बहुत सारा। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला देखो, अगर हम आपको बोले कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड में आप जानते हो मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट, है ना? तो आपको ये यूज करना है, मिड टर्म स्प्लिट यूज करना है। किस चीज के लिए? बेसिकली क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। अब कैसे करेंगे ये हम देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। देखो यहां हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देख रहे होगे आप, है ना? क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2x² - 7x + 3, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसको हम ना सॉल्व करते हैं मिड टर्म स्प्लिट वाले फॉर्मूला से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप यहां, सबसे पहले देखो ये हमारे पास इक्वेशन है 2x² - 7x + 3 बराबर 0। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको क्या कर लो, मिड टर्म स्प्लिट वाले फॉर्म से इसको सॉल्व करके बताओ, तो देखो पहले क्या करना है हमें, इस दोनों को जो आपके एंड वाले टर्म्स है ना,
उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? पहले जो इंड वाला टर्म है उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आप दोनों को गुना करोगे तो 2x स्क्वायर इंटू 3 करो, कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर। कितना आ गया? 6x स्क्वायर। और जो बीच वाला टर्म है ना आपका, इस बीच वाले टर्म को इस तरीके से डिवाइड करना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाला ही आ जाए, लेकिन गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आपको ये 6x स्क्वायर मिल जाए। मतलब ऐसे कर लो कि 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस एक्स। जरा देखो आप यहां, अगर हम माइनस 6x और माइनस एक्स रखते हैं तो क्या हो रहा है? माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 7x हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, क्या होगा? माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 6x स्क्वायर आ रहा है आपका। क्या ये देखो जो प्रोडक्ट है वही चीज आ रहा है यहाँ। तो इसको कर ऐसे लिख के +3 लिख के आप 0 कर दो। यहां से 2x कॉमन ले लो। जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या आएगा? x माइनस 3 और -1 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? x माइनस 3 बराबर 0। उसके बाद अब क्या करो? x माइनस 3 यहां से कॉमन ले लो और 2x माइनस 1 बराबर 0 ऐसे लिख सकते हो क्या? अब देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है? अगर हम आपको बोले कि a और b आपके पास दो नंबर है और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपको 0 करना है, तो ये 0 कब होगा? तो देखो, एक बार जब आप a को 0 कर दो तो 0 गुने b करोगे तब भी 0, और एक बार ना आप इस b को 0 कर दो तो 0 गुने a करोगे तब भी 0। इसका मतलब कि अगर दो टर्म है हमारे पास, दोनों का प्रोडक्ट हमें 0 करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर कर देंगे और एक बार 2x माइनस 1 को 0 के बराबर कर देंगे। अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ गया 3 और यहां से सॉल्व करोगे तो 2x बराबर आ गया 1, तो x का वैल्यू आ गया 1/2। तो एक मेथड आपके पास ये हो गया, किस चीज का? by solving the quadratic equation by prime factorization method, no not prime factorization, by midterm splitting, है ना, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अभी आप देखो, एक क्वेश्चन और भी करवा देते हैं आपको। एक क्वेश्चन आपके पास है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। हम आपको बोल रहे हैं आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। देखो कितना आसान है। पहले तो आप खुद से पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद देखो ये दोनों को पहले गुना करो। 12 इंटू एक्स स्क्वायर गुना करोगे तो कितना? 12x स्क्वायर आता है भाई, ठीक है। अब क्या करना है हमें? एक्स स्क्वायर। अब देखो, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर -7x आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वो क्या आए? तो आपका 12 हो जाए। तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से क्या कर लो? x कॉमन ले लो, तो x माइनस 4 और -3 कॉमन ले लो तो x माइनस 4। देखो ऐसा लिखने से क्या हुआ, यहां दोनों को गुना करोगे तो -4x इंटू -3x करोगे तो कितना आ रहा है? +12x स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है ना। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी 12 आ रहा है, मतलब ये दोनों सेम है आपका, इसीलिए आप इसको इस तरीके से तोड़ लेते हो। और यहां से x माइनस 4 कॉमन ले लो तो यहां से बचा x और यहां से बचा 3 और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? 0। तो अब यहां से बताओ कि x माइनस 4 को हम किसके बराबर करें? 0 के बराबर। यहां से x माइनस 3 को किसके बराबर करें? 0 के बराबर। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया? 4, और यहां से x का वैल्यू कितना आ गया? 3। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं? भाई मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट, और ज्यादातर आपका यही यूज में आएगा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। अगर मान लो ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी समझ सकते हो। अभी हम आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझाते हैं। देखो यहां से देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम इसके डिराइवेशन पे नहीं जा रहे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, है ना, वो बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आता है, तो हम उस पे नहीं जा रहे हैं। हम डायरेक्ट आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप समझो, देखो मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप जानते हो जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए 0 के बराबर नहीं होता है। ये मेरे पास क्या है? क्वाड्रेटिक। ये मेरे पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड करना है, तो आपको पता है कि इसके कितने रूट्स होते हैं? दो, एक अल्फा और एक बीटा। दो रूट्स होता है, एक अल्फा और एक बीटा। अच्छा, इसको यहां नहीं लिखे, थोड़ा सा इधर लिख, अच्छा ठीक है रहने दो।
अगर हम बोले कि आपको अल्फा किसे बोलते हैं, तो जो फॉर्मूला होता है हम बस वो फॉर्मूला लिख रहे हैं, आपको वो फॉर्मूला को याद कर जाना है। ठीक है, देखो माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो है उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस माइनस बी, ये जो प्लस है ना इसको माइनस बना लो, और रूट ओवर बाकी चीजें जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई 2a, इसको आपको लिख देना है यहां। समझ में आ रहा है कुछ? आपको बस क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको लिख देने हैं ऐसे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं हम लोग, है ना, कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। तो अगर हम एक क्वेश्चन ले और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या सॉल्व होता है या नहीं होता, वो चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन लिया था इसी क्वेश्चन को पहले करके दिखाते हैं और एग्जैक्टली आपको फाइंड करके बताएंगे कि क्या जो मेरे पास ये रूट्स आया क्या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो क्वेश्चन था वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 था, तो हम यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 बराबर 0। हम इसी क्वेश्चन को लिए हैं इसलिए कि आपका एक प्रूफ भी हो जाए कि हम क्या इस फॉर्मूला से भी उस चीज को निकाल सकते हैं। तो चलो देखो यहां पे हमने आपको बोला कि x का कोएफिशिएंट क्या है a, और a कितना है मेरे पास 1, और यहां देखो b, जो b होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है। तो बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया 1 और यहाँ x का कोएफिशिएंट हो गया -7 और c जो हो गया यहाँ पे आपका 12। सबसे पहले ये समझ जाओ कि अगर हम कोई बोलते हैं ना कि जनरलाइज फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर हम इससे इसका कंपैरिजन करें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट b, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट जो है आपका -7 आ गया और c तो 12 हो गया। ये क्लियर है। इसके बाद हम बताते हैं आपको, देखो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमको पहले अल्फा निकालना है, अल्फा निकालने के लिए माइनस बी चाहिए। तो बताओ बी कितना है मेरे पास -7, तो माइनस ऑफ -7 माइनस बी आ चुका है प्लस रूट ओवर क्या चीज, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है मेरा -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू बी कितना है 12। ये समझ आ रहा है? और बाई कितना करेंगे, बाई करना है हमें 2a, तो 2 इंटू 1, तो जरा सोचो यहां से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 7 और ये हो जाएगा प्लस रूट ओवर कितना 7 का स्क्वायर अगर आप निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा 49 और माइनस 12 चुक 48 होगा ना, अब बटा कितना 2, तो ये कितना हो गया देखो 7 प्लस, अगर हम 49 में से 48 जाएंगे तो रूट ओवर 1, अब बाई कितना 2। अब जरा बताओ रूट 1 का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 कितना 8 अब बाई 2, तो इसको आप लिख सकते हो 8/2, 8/2 को क्या लिखोगे 4, तो जो आपका अल्फा आया पहला 4 आया, इसका मतलब आप चेक करो क्या इधर पहला वाला रूट मेरा 4 था, अरे बोलो भाई, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी रूट्स निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक के, और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, एक ये है और एक ये है। समझ में आ रहा है कि भारी लग रहा है नहीं ना? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अभी आप और भी क्वेश्चंस अपने से कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन उठा लो और उसको आप सॉल्व करके देखो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम आगे बताते हैं आपको, देखो उसके बाद आता है आपका, मेरे पास एक बार और देख लेते हैं ना कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो अगर मेरे पास कोई एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी बराबर 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां ए 0 के बराबर नहीं है अगर, ठीक है, तो अगर हमको इसका क्या निकालना है, रूट्स निकालना है किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा माइनस ओवर किसका बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई क्या चाहिए 2a, ये होता है अल्फा। और जो अगर हम आपको बोले बीटा बताओ तो बीटा लिखोगे माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई कितना 2a। तो ये आपके दो फॉर्मूला हो गए। अब यहां एक चीज देखने का बात है कि ये जो आप देख रहे हो ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट।
डिस्क्रिमिनेंट। हम इस डी को क्या मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ रहा है? कुछ भारी लग रहा है? अरे कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है ना। देखो ये जो डी है ना आपका, वो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर अब आप अल्फा लिखना चाहो तो क्या बोलोगे आप? माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाई कितना? 2a। समझ आ रहा है? मतलब कि ये जो तुम बी स्क्वायर माइनस 4ac देख रहे हो यहां, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? ये आपका डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? आप नॉर्मली डी के जगह पे ये रख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी रख सकते हो। आप देखो बीटा अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? माइनस बी प्लस रूट ओवर डी अब बाई क्या चाहिए? 2a। मतलब मेरे पास क्वाड्रेटिक बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको कैसे याद रखना है? माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। माइनस बी माइनस कुछ नहीं करना यार, एक में प्लस लगाना है और एक में माइनस, अच्छा सॉरी यहां माइनस लगाना है। अब देखो एक में प्लस लगाना है और एक में क्या लगाना है? यहां माइनस लगाना है। बस काम हो गया हमारा। एक में देखो प्लस, एक में देखो माइनस, बस यही दोनों का काम है, अंतर है दोनों फॉर्मूलाज में। ठीक है, अभी आप देखो एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, प्लस 16 बराबर 0। ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। आपके पास एक एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 बराबर 0 है। आपको यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज, मतलब जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे आपको इसका रूट निकाल के बताना है। तो सबसे पहले देखो ए अगर हम आपको बोले तो कितना? 1, बी बोले तो कितना? 10 और सी बोले तो कितना? 16। पहले तो क्या निकालो आप? डी, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ बी कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना? 1 इंटू सी कितना? 16। आप इसको 16 का स्क्वायर कितना? 100 माइनस चुका 64। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 36। ये कितना है आपका? डी आ गया 36। अरे बोलो भाई, है ना। अब इसके बाद हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अल्फा। तो अब अल्फा का फॉर्मूला चेक करो यहां। अल्फा बराबर मैंने क्या बताया? माइनस बी प्लस रूट ओवर डी। अब जरा सोचो, माइनस बी प्लस रूट ओवर डी। अच्छा बी की जगह वैल्यू पुट करो ना। माइनस बी, बी कितना है मेरा? 10, तो माइनस 10 प्लस रूट ओवर डी। डी कितना है मेरे पास? 36। अब बाई कितना? 2a। ए कितना है? 1। तो कितना हो गया? माइनस 10 प्लस रूट 36 का वैल्यू कितना? 6 अब आई 2। तो कितना हो गया? माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4 बटा 2 कितना हो गया? माइनस 2, है ना। तो यहां से अल्फा आ गया। सिमिलरली आप बीटा निकाल लो, तो बीटा रखोगे माइनस 10 माइनस, अब यहां माइनस आ जाएगा रूट ओवर 36 अब आई कितना? 2a। तो यहां से देखो आप माइनस 10 माइनस 6 बटा 2 कितना? माइनस 16 बटा 2 कितना? माइनस 8। तो आपके पास ये दो मेथड्स, मतलब आई मीन दो रूट्स, ये अल्फा और ये बीटा, दोनों निकल के आ गया किससे? भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने यूज किया ये दोनों, इससे। और ये पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला और फिर डी के जगह नॉर्मली वैल्यूज डाल दिया। क्या यहां तक चीजें समझ में आया? हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। देखो एक बार हमने देखा क्या कि मेरे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। पहला तो ये देख लिया, जहां ए 0 के बराबर नहीं होता और जो ए बी सी होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हमने देखा क्या कि इसके दो रूट्स होते हैं। अरे बोल भाई, इसके दो रूट्स होते हैं। कौन कौन? एक अल्फा और एक बीटा। ये भी देख लिया। अल्फा बीटा कहते किसे हैं? रूट्स कहते किसे हैं? जो एक्स का वो वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। नहीं बुझे? अरे नहीं बुझे तो कोई बात नहीं, बुझ जाएंगे। देखो तीसरा, इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला। अल्फा बराबर क्या चाहिए? माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना? 2a। फिर बीटा बराबर क्या निकाला? माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना?
2a, है ना। यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया, हम इसे ही कह दिए डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां तक हमने ये चीजें पढ़ लिया। अब आता है क्या ची बारी किसकी, नेचर ऑफ रूट्स की। किस चीज की बारी आ रही है, नेचर ऑफ रूट्स की। तो देखो यहां पे नेचर ऑफ रूट्स, जो रूट है ना वो कैसे होंगे, तो बहुत आसान है ना इसको समझना। देखो यहां पे सबसे पहला कि अगर ये जो, पहले तो डिस्क्रिमिनेंट समझो, यहां पे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सारा का सारा जो फंडा है ना ये इसी का है। अभी आप देखो पहले अल्फा जो हमने बताया वो क्या बताया, माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाई 2a, और बी बताया माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। हमने ये तो फॉर्मूला बताया आपको। अब देखो यहाँ पे ये जो डी है ना, ये जो डी है इसी का खेला है नेचर ऑफ रूट्स के लिए। अगर ये डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए। क्या बोला, समझ में आया? कि अगर d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन को ऐसे लिख दो, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तब रूट्स कैसे होंगे? तो जरा सोचो, अगर d 0 से बड़ा हो जाएगा, ये जो d है ना वो 0 से बड़ा अगर हो गया, तो क्या इसका रूट आप इजिली निकाल लोगे? रूट आप इजिली निकाल लोगे, मतलब कि रूट इसका निकलेगा, जो डी है इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा बाहर, है ना। अब जब जैसे डी इसका निकाल लोगे आप, तो जो रूट आएगा वो कैसा आएगा, डी ग्रेटर देन 0 के लिए रूट आपका रियल होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, है ना। पहली बात याद होना चाहिए आपको कि whenever the d is greater than 0 the roots are real and distinct। जब भी d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, जब d आपका इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, d आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जरा सोचो ना कि इसके जगह पे आप 0 वैल्यूज पुट कर दो, इसके जगह 0 पुट कर लो तो रूट ओवर 0 तो 0 ही होगा, और यहां भी 0 पुट कर दो तो रूट ओवर 0 0 हो जाएगा। तो जरा सोचो, माइनस बी प्लस 0 बाई 2 है तो माइनस बी बाई 2 है बचा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है तो यहां पे भी 0 डालोगे तो माइनस बी बाई 2 है बचा। मतलब कि अगर डी 0 हो गया, इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाएगा, तो जो रूट्स होंगे उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल तो होगा, साथ में रियल एंड साथ में इक्वल रूट्स होंगे। अब देखो ना यहाँ पे कैसे इक्वल होगा, अल्फा बराबर क्या है, माइनस बी प्लस रूट ओवर डी के जगह रूट ओवर 0 डाल दो, बाई कितना कर दो 2a, तो क्या बचेगा, माइनस बी बाई 2a नहीं बचेगा। और बीटा के जगह आप देखो यहाँ पे फिर से माइनस बी प्लस रूट ओवर 0 डाल दो, अब बाई 2a करो, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस बी बाई 2a। तो देखो अल्फा भी माइनस बी बाई 2a और बीटा भी माइनस बी बाई 2a आ रहा है क्या। मतलब कि जब कभी भी डी मेरा 0 हो जाएगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे और साथ में इक्वल होंगे। और जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, है ना, है ना। तो ये आप याद रखिए। अब दो चीजें हो गया यहाँ पे, डी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। आगे है कि जब डी लेस देन 0 होगा, डी लेस देन 0 होगा तो जो रूट्स होंगे ना उनका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 होगा, तब इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा सोचो ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बोले अल्फा माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाई 2a, ऐसा बोल रहे हैं। अब यहां जो डी बी ये यहां जो डी है आपका, वो डी क्या है, लेस देन 0 है। अब जरा सोचो कि ये डी अगर लेस देन 0 होगा मतलब ये डी कैसा है, नेगेटिव है। क्या नेगेटिव का रूट आता है? अब आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर नेगेटिव होता है तो इसका रूट्स हम नहीं निकाल पाते हैं। तो जब रूट आएगा ही नहीं, अगर रूट आएगा भी तो कैसा आता है, इमेजिनरी आता है। कभी भी नेगेटिव नंबर का आपने रूट निकाला है? नहीं ना निकाला। इसीलिए जो इसके रूट्स होंगे वो कैसा होगा,
इमेजिनरी रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा, है ना, मतलब रियल रूट्स इसके नहीं होंगे। तो यहां पे हमको क्या क्या चीजें समझ में आता है, हमने तीन चीजें पढ़ा। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट को लेके नेचर ऑफ रूट्स में हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं। और देखो यहां हम नेचर ऑफ रूट्स में क्या क्या पढ़े कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। ये देखें हम, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स कैसा होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा। और d अगर लेस देन 0 हो गया तो रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा। तो ये तीन चीजें आपको समझ आता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इस पे क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, ज्यादा फास्ट अगर हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाया कीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, देखो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम आसान है, लल्लू सवाल है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको इस k का वैल्यू बताना है भाई। तो जरा सोच के देखो कि अगर आपके पास जो x इज इक्वल टू 2 है इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 2 उठा के आप इसमें डालोगे तो क्या लगता है आपको, सेटिस्फाई नहीं कर जाएगा? अरे बोलो भाई, सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन है मेरे पास क्या है, वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के बराबर 0। आप इसमें उठा के डाल दो 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 के बराबर 0। सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस 10 प्लस 6 के बराबर 0। 4 और माइनस 10 हो जाएगा माइनस 6 प्लस 6 के बराबर 0। 6 को उधर ले आओ तो 6 के बराबर 6 के बराबर आ गया 1। आपसे यही तो पूछ रहा था के का वैल्यू क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक अगर बनाना चाहो तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब आपको मैं यहां बोल दूं कि आपको इसके रूट्स का नेचर बताना है कि रूट कैसा होगा, रूट इसका कैसा होगा, इसका नेचर बताना है। तो देखो जरा, इसका तो सबसे पहले ए बताओ कितना है 1, बी बताओ कितना है -5 और सी बताओ कितना है 6। हमने के का वैल्यू 1 डाला इसलिए 6 आया ये। अब आप चेक करो इसका डी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट पढ़े ना भाई अभी, है ना। तो b का वैल्यू डालो यहाँ, -5 का क्या होगा स्क्वायर -4 इंटू ए कितना 1 इंटू सी कितना 6। अब -5 का स्क्वायर कितना 25, -5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 24 कितना आ गया, ये 1 आया। अच्छा, मतलब d मेरा ग्रेटर देन 0 है। अरे बोलो भाई, d ग्रेटर देन 0 अगर है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अरे बोलो भाई, तो क्या रूट्स भी निकालना चाहोगे, चलो वो भी निकाल देते हैं। मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसका रूट्स भी निकाल लेते हैं। तो बताओ जरा, अभी हमने पढ़ा अल्फा बराबर क्या चाहिए -b प्लस रूट ओवर d बाई 2a। अभी ये देखे थे ना फॉर्मूला इसका, इसको सॉल्व कर लो इसी से, -b। अब बताओ यहां से b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -5। तो हम करते क्या है, यहाँ पे -5 और b, देखो -b है तो माइनस ऑफ -5 प्लस रूट ओवर 1 बाई कितना 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, यहीं से देख लो a का वैल्यू 1 है 1, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस रूट 1 का वैल्यू 1 बाई 2 कितना 6 बाई 2 कितना 3। मतलब कि मेरे पास अल्फा का वैल्यू 3 आ गया। सिमिलरली अब बीटा भी निकाल लो, तो माइनस बीटा का जगह माइनस ऑफ -5 प्लस रूट ओवर डी के जगह डाल दो 1 बाई 2 इंटू 1, तो कितना 5 प्लस 1 बाई, अच्छा यहाँ प्लस डाले थे तो यहाँ माइनस डाल दो, यहाँ प्लस डाले थे तो यहाँ क्या डाल दो, माइनस डाल दो। इसको सॉल्व करते वक्त 5 यहाँ से माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 और यहाँ पे -1 बाई कितना 2, तो कितना हो जाएगा 4 बाई 2 कितना 2। मतलब क्या दो रूट्स निकल के आ गए, इसलिए तो बोला था। देखो रियल नंबर है ना 3 और 2। बोलो भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी d ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरे पास दो रूट्स आएंगे जो दोनों रियल होगा।
अभी हमने इस इक्वेशन से देखा, हमने इसमें दो चीजें सीखा कि अगर हमारे पास कोई x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लियर है? ठीक है ना? ये नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है ना? ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है बच्चे, है ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये देखो यहां क्या कह रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स। अरे भाई अभी पढ़े थे, अब क्या पढ़े थे अभी कि जब कभी भी रूट्स इक्वल होगा तो क्या होगा डी, भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अभी हमने देखा था, यहां देख लो एक बार, देख लेते यहां देखो, जब भी डी मेरे पास इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होगा। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट जो है ना इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स के लिए तो सबसे पहला काम करना है डी को 0 के बराबर करना है। अब डी 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर, 0 के बराबर। अब इसमें चेक करो, ए कितना है, ए है मेरा 1, बी कितना है 4 और सी कितना है के। बोलो भाई, है ना? अब बताओ हमको यहाँ पे डी निकालना है, हमको क्या निकालना है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी के, यही ना? और इसको किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर। भाई डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब कि मेरे पास देखो बी 4 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 माइनस 4 के बराबर 0, माइनस 4 के बराबर माइनस 16, 16 इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस के बराबर कितना 16/4, कितना के का वैल्यू कितना 4। मतलब कि जब भी डी 0 होगा, जब भी डी 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन में बोला कि रूट अगर इक्वल है तो क्या के का वैल्यू होगा, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिए हम। अच्छा हम ये भी चेक कर लेते हैं क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट सच में इक्वल आ रहा है। तो देखो मेरे पास के का वैल्यू 4 आया, 4 यहां उठा के रख दो, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 होगा। देखो अच्छा मैं सिंपल बोलता हूं कि मैं आपको टॉपर तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं पढ़े हुए हो, अभी आए हो पढ़ने, तो आप टॉपर नहीं बनोगे, लेकिन डेफिनेटली आप 80% एबव लेके आओगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए अच्छे से। ठीक है, अभी देखो आप यहां पे मैंने के जगह क्या डाल दिया 4 डाल दिया, तो अब यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, देखो ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 0, ऐसा दिख रहा है क्या? देखो तो 4x को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू एक्स, 4 को 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ए स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अच्छा सोचो जरा, ये जो दिख रहा है आपको वो क्या दिख रहा है, सोच के बताओ, ये जो दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? इसका मतलब इसको लिख सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो -2, फिर एक और x का वैल्यू, अच्छा इसको ऐसे लिख लो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, और ये 2 बार इसको लिखोगे, यहां से इसको जब 0 करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -2, और जब इसको 0 करोगे तो यहां से भी x का वैल्यू आ जाएगा -2। इसका मतलब हमें ये समझ आता है कि इसके दो रूट्स निकल के आएंगे, एक हो गया ये -2 और एक हो गया ये -2, मतलब दोनों इक्वल रूट्स है भाई। क्यों इक्वल रूट्स है, पता है हमको डी 0 के बराबर होता है, जब कभी भी डी 0 के बराबर होगा रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, सिंपल है ना, ज्यादा लोचा नहीं लेना है। अगला सवाल देखो, यहां फिर कह दिया क्वेश्चन ने क्या, देखो क्वेश्चन ने क्या कह दिया, इक्वल रूट्स है, तो भाई इक्वल रूट्स है, सॉल्व करते क्या दिक्कत है, इक्वल रूट्स है तो क्या होगा, डी को 0 के बराबर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर 0 के बराबर, यही ना होना होगा भाई, है ना? तो इसको करके देखो आप, सबसे पहले करते क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 4x, अब देखो के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है मल्टीप्लाई कर दो, तो k इंटू एक्स, 4x को गुना करोगे तो 4kx प्लस k को गुना करोगे तो कितना k स्क्वायर माइनस k, और यहां से +2 तो अलग है, +2 अलग है, बस इसमें तीनों गुना कर दिया। देखो यहां, अब देखो यहां पे आपके पास पूरा का पूरा बचा ये
इक्वेशन बराबर 0। अब इसके जगह पे आपको करना क्या है, डी को 0 के बराबर करना है। तो अब जरा सोचो, डी निकालो यहां से, बताओ ए कितना है मेरे पास 1, बी कितना है मेरे पास, एक्स का कोएफिशिएंट होता है ना बी, तो बी है मेरे पास कितना 4k, एंड सी कितना है मेरे पास, तो देखो के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 बराबर 0। अच्छा सॉरी, सी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सी, ठीक है। अब देखो जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको सॉल्व कर लो। देखो 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, इंटू सी क्या है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 बराबर 0। ये मेरे पास सी है, ठीक है। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट को मैंने 0 के बराबर भी कर दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4k का स्क्वायर करोगे तो 16k स्क्वायर माइनस 4k को अंदर गुना करोगे तो 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k माइनस प्लस माइनस 8 बराबर 0। देखो 16k में से 4k गया, कितना आ गया, 16k में से 4k स्क्वायर गया, कितना आ गया, हो गया आपका 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 बराबर 0। हम कुछ नहीं कर रहे यार, इसको सॉल्व कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन है। देखो मेन जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर करना है। यहां से देखो a मेरे पास 1 हो गया, b मेरे पास 4k हो गया और c मेरे पास ये हो गया, ठीक है। आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, इसको सॉल्व किया, यहां से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहां से 3k स्क्वायर प्लस k और माइनस 2 बराबर 0। इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, अब k का वैल्यू यहीं से आ जाएगा। तो देखो जरा 4 को इधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा, तो देखो मेरे पास बचा 3k स्क्वायर, अब देखो 3 2 जा माइनस 6, अब 5k को कैसे लिखोगे कि माइनस 6 हो जाएगा, तो देखो यहां से 3 2k स्क्वायर प्लस 6k और माइनस k। देखो हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अच्छा देखो हमको कितना चाहिए, 3 2 जा 6 चाहिए, माइनस 6 चाहिए और बीच में प्लस k चाहिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस 3k माइनस 2k और माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अब देखो इससे क्या हो गया कि 3 2 जा माइनस 6, क्योंकि प्लस 3 गुने माइनस 2 करोगे, प्लस 3 इंटू माइनस 2 करोगे तो प्लस के आएगा और गुना करोगे तो माइनस 6 आ जाएगा। देखो गुना करो ना, माइनस 6 के स्क्वायर आ रहा है ना, है ना। और जो हमें माइनस 6 के स्क्वायर चाहिए कैसे, इसको गुना करने के बाद, है ना। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3k कॉमन ले लो, क्या बचेगा, k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, k प्लस 1 बराबर 0 बचेगा। यहां से k प्लस 1 बाहर ले लो, अंदर में बचेगा यहाँ 3k माइनस 2 बराबर 0। अब यहां से सॉल्व जब दोनों को करोगे तो k प्लस 1 को 0 के बराबर करो, तो यहां से k का वैल्यू आया -1 और 3k माइनस 2 को 0 के बराबर करो, यहां से k का वैल्यू आया 2/3। तो मेरे पास दोनों k के वैल्यूज आ गए, k इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 2/3। यही चीज बोल रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपका k का वैल्यू निकल चुका है। तो जब कभी भी आपको बोलेगा कि रूट्स इक्वल हैं, रूट्स क्या है, इक्वल है, तो उसमें आप हमको क्या निकाल के बताइए, वही k का वैल्यू वगैरह इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट को निकाल कर 0 के बराबर करके आपको k का वैल्यू सॉल्व कर लेना है। यहां तक चीजें समझ आ रहा है, वेरी गुड। चलिए यहां तक अगर चीजें समझ आ रहा है तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो हैव इक्वल रूट्स, है ना, मतलब यहां पे बोल रहा है कि आपके पास इसके इक्वल रूट्स है ना, दो इक्वल रूट्स हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा सोचो, है ना। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि इक्वल रूट्स फिर बोला तो डी को किसके बराबर 0 कर दो, 0 के बराबर कर दो, तो डी यहां से निकालो 2 इंटू के माइनस 12, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, 4 इंटू के माइनस 12 इंटू 2 को बराबर 0 के कर दो, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac करके आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। आप अभी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया आपको, अगर आप चाहो तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देख लो यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू के माइनस 12, के माइनस 12 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दिए 4, के माइनस 12 का स्क्वायर रहने दिए, माइनस 4 इंटू के माइनस 12 और यहां से आ गया 2 बराबर 0। अच्छा एक काम करते थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दो यहाँ पे,
4 टू जा कितना 8 इंटू के माइनस 12 बराबर 0। अब बताओ के माइनस 12 के माइनस 12 दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो यहां से बचेगा 4 इंटू के माइनस 12, तो एक बच जाएगा है ना, और माइनस यहां से 8 बराबर क्या बचेगा 0। अब के माइनस 12 को 0 के बराबर करो तो के का वैल्यू कितना 12। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे तो कितना 4k माइनस 12 चौक 48, 4k माइनस 48 माइनस 8 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से 4k और माइनस 56 बराबर 0। इसको सॉल्व करो तो k का वैल्यू आ जाएगा 56/4, कितना हो गया 14। तो मतलब k का वैल्यू कितना हो गया 14। अब जरा सोचो कि यहां पे ये वैल्यू वैलिड होगा कि ये वैल्यू वैलिड होगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें क्वेश्चन में बोला कि इसके जो रूट्स है ना वो किसके बराबर है इक्वल है, तो मैंने इसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर दिया 0। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी इसका कोएफिशिएंट है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कर दिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करके हम इसको सॉल्व किए तो मेरे पास दो वैल्यू आया के का 12 और के का वैल्यू आ गया 14, है ना। तो देखो ये जो 12 जब आप इस क्वेश्चन में डालोगे तो क्या करोगे, देखो 12 माइनस 12 इंटू एक्स का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 0। कभी भी ए 0 होता था क्या, नहीं, ए नेवर 0 होता है, कभी भी 0 के बराबर ए नहीं होता, तो इसलिए ये वैल्यू वैलिड नहीं होगा। कौन सा वैल्यू वैलिड हो जाएगा, ये वाला। समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ पे 12 डालोगे तो ए का वैल्यू ही 0 हो जाएगा भाई, जो पॉसिबल है ही नहीं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए होता है ना उसका वैल्यू 0 हो जाए, है ना। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि 1 माइनस पी इज द रूट ऑफ इक्वेशन। अब जरा सोचो क्या बोल रहा है कि 1 माइनस पी जो है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो भाई रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, कुछ नहीं, सेटिस्फाई करा दो। 1 माइनस पी डाल दो एक्स की जगह, 1 माइनस पी एक्स के जगह डालोगे तो इसका स्क्वायर होगा प्लस पी इंटू एक्स के जगह डालोगे 1 माइनस पी प्लस माइनस पी, यहां एक्स के जगह 1 माइनस पी डाला बराबर 0। अब इसका स्क्वायर करो तो a माइनस पी का तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस p अंदर मल्टीप्लाई करो तो p माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस p बराबर 0। हमने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया इसको। अब देखो p स्क्वायर से p स्क्वायर गया, माइनस p से प्लस p गया, क्या बचा 1 माइनस 2p, 1 माइनस 2p प्लस 1 बराबर 0। 1 हो गया 2 माइनस 2p बराबर हो गया माइनस 2, जब इधर आ जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, तो p का वैल्यू हो गया 2/2, ये हो गया 1, तो यहां से p का वैल्यू निकाल लो 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमको तो p का वैल्यू ही चाहिए था ना भाई, तो p का वैल्यू निकल गया। उसके बाद कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी निकालना है, तो करो क्या, यहां पे उस 1 को ले जाके रख दो क्वाड्रेटिक में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखोगे यहां तो x और प्लस 1 माइनस 1 रखो p के जगह बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया फिर से, तो बचा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 1 बराबर 0। यहां से देखो अब x कॉमन ले लो तो क्या यहां से जब x का वैल्यू आप निकालने जाओगे दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, तो एक बार x 0 हो जाएगा और एक बार x का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी x प्लस 1 को आप 0 के बराबर करोगे तो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा -1। तो अब जरा सोच के बताओ कि कौन सा इक्वेशन सही है, कि मेरा जो x का वैल्यू है वो 0 हो जाए या x का वैल्यू जो है वो -1 हो जाए। अब जरा सोचो ना कि x का वैल्यू अगर इसमें 0 डाल दोगे तो होगा ही नहीं यार, ये तो कोएफिशिएंट ही 0 हो गया, तो क्वाड्रेटिक नहीं बचा, तो आपका ये वैल्यू नहीं लेके आप ये वैल्यू ले लोगे। क्लियर है। अच्छा ये भी वैल्यू सेटिस्फाई तो कर ही रहा है ना, x इज इक्वल टू 0 डालने पर तो पूरा 0 हो ही जा रहा है, तो ठीक है दोनों वैल्यूज आपका सही है। क्लियर है। तो यहां से हम कैसे क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, है ना। आगे देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका फैक्टराइजेशन वाला, है ना। आपको बोलता है इसमें क्वाड्रेटिक का वैल्यू बताना है। देखो यहाँ पे कैसे निकालते हैं,
4x स्क्वायर माइनस, अब तो देखो इसको पहले इससे गुना करो तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर को जब गुना करोगे तो देखो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और साथ में यहां पे आप डाल दो एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ गया, गुना करने पर आ गया। अब बीच वाले को तोड़ो, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये भी माइनस अंदर ले आओ, माइनस 2b स्क्वायर इंटू एक्स कर दो, ये भी हो जाएगा b स्क्वायर एक्स, और इसको प्लस a स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर 0 कर दो। अब देखो यहां पे दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, जरा सोचो, 2a ए नहीं आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचा 2x माइनस 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहां से 2x निकाल लोगे तो 2x माइनस क्या बचा, a स्क्वायर माइनस इस दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, b स्क्वायर, तो यहां से बचा 2x और माइनस a स्क्वायर, यहां से भी कॉमन आ गया बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से दोनों में से बाहर निकाल लो 2x माइनस ए स्क्वायर को, 2x माइनस ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो अंदर में क्या बचेगा, 2x माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 बचेगा। अब जरा सोचो यहां से दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब 2x माइनस ए स्क्वायर 0 के बराबर होगा, तो यहां से x का जो वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर इधर भेजो, ए स्क्वायर बाई 2, और यहां से x का जो वैल्यू आ गया 2x बराबर बी स्क्वायर, तो यहां से x का जो वैल्यू आ गया वो बी स्क्वायर बाई 2, तो हमारे पास दो वैल्यू जाए x के, एक ये और एक ये। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखो, है ना, खुद से देखो, ट्राई करके देखो आप इसे क्या सॉल्व होता है या नहीं होता है। देखो क्या कह रहा है, the sum of the square of 3 consecutive positive integer, sum of the square of 3 consecutive positive integer is 50। कह रहा है कि 3 लगातार consecutive positive integer के स्क्वायर का सम कितना है, 50 है। तो आपको बताना है इंटीजर क्या है। तो जरा सोचो, सबसे पहली बात कि हम पॉजिटिव इंटीजर किसको माने, तो मैं ऐसे कर लो, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एन, पहला पॉजिटिव इंटीजर आप एन मान लो। तो बताओ जरा सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, जरा सोचो, कंसेक्यूटिव लगातार है, तो पहला इंटीजर 3, अगला 4, अगला 5, अगला 6, एक एक बढ़ा देंगे, तो पहला अगला क्या हो जाएगा n+1। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा n+1+1 दैट इज n+2। और कहता है कि इन सब का स्क्वायर्स, इन सब के स्क्वायर का सम, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये n स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के स्क्वायर का सम n+1 का स्क्वायर प्लस ये देखो n+2 का स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर का जो सम है ना वो किसके बराबर है, 50 के बराबर है। ठीक है, तो आपको बोलता है कि क्या होगा वैल्यू, सॉल्व करके बताइए। तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, अरे कर लोगे ना भाई, नहीं कर लोगे, देखो कर लो, यहां से n स्क्वायर प्लस n+1 का स्क्वायर कर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b प्लस 2n प्लस इसका स्क्वायर करो तो n स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू n, तो कितना हो जाएगा 4n बराबर 50। इसको सॉल्व करो कितना, तो देखो n स्क्वायर कितना 3n स्क्वायर प्लस 1 2n और 4n 6n और 1 और 4 प्लस 5 बराबर 50। 50 को इधर भेजो, 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 45 बराबर 0। 50 इधर आएगा तो माइनस 45, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में बचेगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 15 बराबर 0। तो मेरे पास जो इक्वेशन बचा वो ये बचा, क्योंकि 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बचा n स्क्वायर प्लस 2n
-15 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको देखो, इसको इधर जब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 15n, इसको सॉल्व कर लो तो देखो n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n माइनस 15 बराबर 0। यहां से n कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, n प्लस 5 माइनस 3 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, n माइनस 5 बराबर 0। समझ में आ रहा है। अब यहां से n माइनस 3 तो n प्लस 5, तो यहां से n प्लस 5 बाहर निकाल लो, यहां से बचा n माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से n का जो वैल्यू आया वो आया -5 और यहां से जो n का वैल्यू आया वो 3। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो n के वैल्यूज आए, पहला 3, देखो क्योंकि -5 तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है ना। अभी आपको पहले क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना भाई, बोलो, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर अगर चाहिए हमें तो कभी भी -5 पॉसिबल नहीं है। n का वैल्यू 3, अगला वैल्यू 4 और अगला वैल्यू 5, तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गए। चेक भी कर सकते हो आप, देखो 3 का स्क्वायर करो कितना, 9, 3 का स्क्वायर करो कितना, 9, 4 का स्क्वायर करो कितना, 16 और 5 का स्क्वायर करो कितना, 25, तीनों को जोड़ो कितना आ रहा है, 50। अच्छा, इसका मतलब मेरा आंसर सही है, मेरा जो आंसर आया वो 3 4 5 वो क्या है, सही है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को। हम और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, आप देख सकते हो, देखो ये अति की वजह से नहीं चल रहा था। आगे देखो, ये मच्छर भी ना, देखो अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 360 किलोमीटर, जो ट्रेन है वो कितना किलोमीटर चल रहा है, 360 किलोमीटर चल रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड कितना किलोमीटर ज्यादा होता, 5 किलोमीटर ज्यादा होता, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो जितना समय वो ले रहा था उससे वो कितना कम समय लेता, 1 घंटा। तो कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको स्पीड बताना ट्रेन का। देखो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, कैसे है अंत में देखोगे तुम कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके फिर वो x का वैल्यू निकालोगे। देखो कैसे कह रहा है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन बताना है ना हमें, तो मान लो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। आप क्या कर लो, स्पीड जो है ना ट्रेन का वो क्या मान लो, x मान लो। तो अगर मेरे ट्रेन का स्पीड x है तो जरा सोचो कि डिस्टेंस कितना चल रहा है, 360 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम बताओ, टाइम कितना लगेगा। तो डिस्टेंस बाय स्पीड तो टाइम देता है ना, पता होगा कि जब जितना दूरी हम चले वो बटा स्पीड टाइम देता है हमें। तो देखो 360 बाई एक्स आवर, इतना घंटा लगेगा कि अगर उसका जो स्पीड है वो कितना रहा, x किलोमीटर पर आवर रहा। अब अगर कहता है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड जो है ना वो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए, कितना हो जाए, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए, तब क्या करेंगे। तो देखो इफ, ऐसे लिख लो, व्हेन स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो बताओ जरा न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। कह रहा ना कि अगर डिस्टेंस स्पीड ज्यादा हो तो बताओ जरा, अगर स्पीड ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा भाई, तो बताओ टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा फिर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 360 बाई एक्स प्लस 5 आवर, यही टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चेक करो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ द स्पीड वुड हैव 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगा तो उसको समय 1 घंटा कम लगेगा। तो जरा सोचो ये जो समय है और ये जो समय है, कम समय कौन है, स्पीड इसमें ज्यादा है तो समय ये कम होगा। कितना कम होगा, 1 घंटा। किससे, पिछले वाले समय से। तो पहले जो समय लगा हमको वो कौन सा समय है, ये वाला। ये जो पहले जो समय लगा हमको जब x किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे तो ये समय लग रहा था। और जब मेरा टाइम बढ़ गया
सॉरी, मेरा जब स्पीड बढ़ गया तो टाइम हमको क्या लगा, कम लगा, तो कम टाइम ये है, तो ये जो है इससे कितना कम है, 1 घंटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लो, देखो 360 बाई एक्स माइनस, देखो ये टाइम में से जब इस टाइम को घटाओगे 360 बाई एक्स प्लस 5, जब घटाओगे तो टाइम कितना आएगा, 1 आवर। अरे बोलो भाई, तो यहां से अब आप इसको सॉल्व करोगे और यहां पे बनेगा एक क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपको वैल्यू बताना है ना। तो क्या मैं सॉल्व कर दूं भाई, थोड़ा सा अप्रोच लेके हम क्वाड्रेटिक निकाल देते हैं, आप सॉल्व कर लेना। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, एक्स इंटू कितना, एक्स प्लस 5। तो देखो ये तो 1 रहने दो, अब एक्स से डिवाइड दोगे तो कितना, 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस, जब x प्लस 5 से डिवाइड दोगे तो कितना जाएगा, 360x, सॉरी इसको थोड़ा सा, x प्लस 5 से डिवाइड दोगे तो ऊपर चला जाएगा 360 और x ऊपर चला जाएगा बराबर 1। अब जरा सोचो, अंदर गुना करो, कितना 360x प्लस 36 पंच 180, तो हो जाएगा 1800 माइनस 360x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब देखो ये से ये गया, ये जो बचा 1800 बराबर एक्स स्क्वायर, ये उधर गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो जो इक्वेशन बना 1800 इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और 1800 जब उधर जाएगा तो माइनस 1800 बराबर कितना, 0। अब देखो इसको फैक्टराइज करना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मेरे पास क्वाड्रेटिक तो ये आ चुका है, अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर कितना, 0। इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, तो देखो जरा, पहले इसको गुना करते हैं, तो देखो माइनस 1800 को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो 1800 एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, इस 1800 को ना फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। 2 से गया कितना, 3600, 2 से गया कितना, 1800, 2 से गया कितना, 900, 2 से गया कितना, 450, फिर 2 से लगा लो कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 5, फिर कितना 5 से लगा दो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 50 25, फिर 5 से लगा दो कितना, 5 में 45, फिर कितना लगा दो, 3 से लगा दो, 3 आ गया। अब जरा सोचो भाई कितना ज्यादा प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके। अब हमको क्या करना है, इन सारे प्राइम फैक्टर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसका सम या डिफरेंस कितना हो जाए, 5x। और हमको एक चीज तो पता है, इस सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर यही 1800 आएगा, क्योंकि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को आप निकालते हो तो उसको मल्टीप्लाई करने पर तो वही नंबर आ जाता है ना। तो देखो यहाँ 2 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 50 25, 75, अब 32 96, हमको 5 चाहिए ना, 5 15, 5 15 75, और 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी कितना हो जाएगा, सोच के देखो, दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 80 हो जाएगा 80, देखो, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 80, अब 5 दूनी 10, 33, 90 90 हो जा रहा है ना। हमको 5 चाहिए वहां, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 5 45, 45 दूनी 90, और 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80। क्वेश्चन सही सॉल्व किए क्या इसको, एक्स स्क्वायर 5x ठीक तो था, 36 5 180, 55 ठीक है। इसको अब देखो सॉल्व करके क्या होगा, दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 3 3 9, 5 45, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80, दूनी 160 नहीं होगा, 5 15 45, 5 का 20, 50 25 है ना। इसको आप देखना, एक काम करना, इसको ना फैक्टराइज करके देखना है ना, इसको कोई ना कोई एक रिलेशन आपको ऐसा मिलेगा जिससे क्या हो जाएगा, बीच में आपका 5 आएगा, ठीक है।
अगर ऐसा भी कर सकते हैं, आप डी निकाल के देख लो, ठीक है ना, आप ऐसे निकालो, अल्फा वाला वैल्यू से निकालो डी से, तो इसका डी क्या लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर निकलाओ, बी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी माइनस 1800, तो कितना हो जाएगा ये 25 माइनस माइनस प्लस 18 चौक 72 100, तो 25 और 72 से कितना हो जाएगा 7225, इसका रूट निकालो तो कितना आ रहा है, 5 से गया 88 64 64, ये हो गया 8 2 5 8 8 16 और 5 से करो 50 25 के 5 82 85 है ना, कितना आ रहा है 85 आ रहा है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, एक रूट तो आपका 85 आ गया है ना, सॉरी 85 इसका रूट आ रहा है, तो इसका मतलब कि आप यहां से क्या कर लो, देखो ऐसे, ये आपका डी आ गया, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट है, तो डी आपका आ गया 7225, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 7225, अब अल्फा निकाल लो, तो अल्फा क्या होगा -5 प्लस रूट ओवर 7225 बाई 2a बटा 2, तो कितना हो जाएगा -5 प्लस 85 आया था इसका और बाई 2 करो तो कितना हो जाएगा ये 40, मतलब 80/2, 80/2 हो जाएगा कितना 40, है ना। तो यहाँ जो अल्फा का वैल्यू आया आपका वो कितना आ गया 40, कितना होगा 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब 40 किलोमीटर पर आवर से देखो 360 किलोमीटर को चेक करके कितना आ रहा है, देखो 360 से अगर 40 को आप डिवाइड देते हो, 40 से अगर 360 को, तो कितना होगा 40 नमा 9 घंटा लगेगा, और जब आपका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ चुका है, जब आपका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ चुका है, तो नया स्पीड हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, तो जो आपका स्पीड लगेगा वो कितना होगा 360/45, तो चेक करो कितना होगा 8 5 32 36 8, तो देखो उसमें 9 घंटा लग रहा है, इसमें कितना घंटा लगेगा 8 घंटा, समझ में आ रहा है कुछ, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, चीजों को अप्रोच लेना है, ठीक है। तो अगर इससे फैक्टराइज हो पाए तो ठीक है, नहीं फैक्टराइज हो पाए तो आप डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से निकाल लो डायरेक्ट। तो जो आपका स्पीड आया वो कितना आया, एक्स का वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर, हमने पहले डी निकाला, डी निकालने के बाद ये डी पी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी के बराबर क्या होता है माइनस अल्फा बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाई 2 करके 40 किलोमीटर पर आवर निकाल लिया, ठीक है। इस वाले मेथड को नहीं अप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकल रहा था तो इसमें मैंने छोड़ दिया, पता नहीं चल रहा था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो इस मेथड से नहीं तो इस मेथड से आप किसी भी मेथड से चीजों को बना लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो इसमें भी क्या है, कहता है कि अगर 6500 बांटा जा रहा है इक्वली अमॉन्ग किसमें, सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस में, had been there 15 more person it would have get 30 less, कह रहा है कि 6500 को इक्वली बांटा जा रहा है कुछ लोगों में, है ना। तो मान लो कि कुछ जो लोग हैं वो x नंबर ऑफ लोग हैं, लेट नंबर ऑफ पर्सन, लेट नंबर ऑफ पर्सन बी x, क्या मान के चलो कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं x हैं, तो जरा सोचो कि 6500 को हमको कितने लोगों में बांटना है, x लोगों में बांटना है, तो जरा सोचो कि हर एक को कितना मिलेगा, अमाउंट ईच गेट, अमाउंट ईच गेट, अगर हमको कह रहा है कि 6500 रुपया है, उसको कितने लोगों में बांटना है भाई, x लोगों में बांटना है, तो हर एक को कितना मिलेगा, तो देखो 6500/x हर एक को मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है, नाउ व्हेन कितना लोग ज्यादा आ जा रहे हैं, 15 इज मोर, व्हेन 15 इज मोर, जब 15 लोग और बढ़ गए तो कितने लोग हो गए, नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया, तो x + 15 हो गया। तब जरा सोचो ना कि पहले कम लोग में बांटा जा रहा था 6500 को, अब लोग बढ़ गए, तो लोग जैसे से बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, लोग जैसे से अगर बढ़ेंगे तो पैसा हर एक को कम मिलेगा, तो अमाउंट अब कितना मिलेगा सबको, जरा सोचो, तो अमाउंट जो है कितना मिलेगा 6500/x + 15 मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो 6500/x + 15 मिलेगा। अब जरा सोच के देखो, मेरे पास एक तो पहले वाले को, पहले जो
मतलब x लोग में बांट रहे थे तो इतना मिल रहा था, और जब x 15 लोग ज्यादा हो गए तो इतना मिलने लगा। तो कौन कम होगा? जिसमें लोग ज्यादा होंगे उसमें पैसा कम मिलेगा लोगों को, तो ये वाला कम होगा। ये कितना कम होगा? तो बोल रहा है कि 30 लेस। कितना लेस? 30 लेस। तो जरा सोचो, हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा पैसा है 6500 बटा x, ये जो पैसा है इससे ये कितना कम है? 30 कम है। क्यों? बिकॉज लोग जब 15 बढ़े हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक लोग को, मतलब ईच पर्सन कितना मिल रहा है उसको? तो 30 कम मिल रहा है। तो इतना माइनस कितना? 6500 बटा x प्लस 15। अगर इतना कम मिला, मतलब कितना कम मिला? इससे ये कितना कम है? 30। तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा तुम्हें? 30 मिलेगा। क्या एक क्वाड्रेटिक बना फिर से यहाँ, है ना? तो अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे फिर से, और फिर से क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर उसको आप सॉल्व कर लोगे। कैसे? तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर आप सॉल्व करके देखना। यहां से एलसीएम ले लो, एलसीएम लो, फिर क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके वैल्यू निकालो। ठीक है? अब हम खुद से इतना ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे भाई, उस समय से लगातार बोले जा रहे हैं, है ना? तो आप इसको सॉल्व कीजिए खुद से। ठीक है? सब मैं ही करवा दूं। देखो देखो, आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। कहता है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फिल 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेड साइड। जो डायगोनल है ना, वो छोटे वाले साइड से कितना ज्यादा है? एक जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फिल। कह रहा है देखो, एक रेक्टेंगुलर फिल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है? इसके ये डायगोनल हो गए। अब बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, समझो कि इफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो देखो, अगर मान लो ये x है तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा? x प्लस 60। डायगोनल कितना हो जाएगा? x प्लस 60। 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, इफ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, जो लॉन्गर साइड है ना, लॉन्गर साइड जो है, देखो क्वेश्चन में बोला ना कि डायगोनल जो है वो 60 मीटर बड़ा है किससे? शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड यही है, शॉर्टर साइड यही है। शॉर्टर साइड अगर x है तो उससे डायगोनल x प्लस 60 हो गया। अब कहता है कि फाइंड द साइड एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो लॉन्गर साइड है ना वो शॉर्टर साइड से कितना है? 30 मीटर ज्यादा है ना? अब जरा सोचो, ये x तो ये भी x। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो इस ट्रायंगल के अंदर। आपको पता है कि रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री बनाता है। तो यहां पे देखो, x प्लस 30 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ठीक है? आप इस मेथड का यूज करके क्या कर सकते हैं, चीजों को मतलब ऐसे करके आपका एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा यहाँ, और इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है? इस क्वाड्रेटिक को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको ले लो, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60। ठीक है? अब देखो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना? 900 प्लस 30 दूनी 60x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस 60 दूनी 120x। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, है ना? यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 900 यहां, 3600 यहां, उधर जाएगा तो कितना? माइनस 2700 और 60x 120x उधर जाएगा तो माइनस 60x बराबर 0। तो यहां से इक्वेशन क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 2700 बराबर 0। आप क्या करो, यहां ये जो क्वाड्रेटिक बना, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, है ना? आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको मैं कोई हिंट कर देता हूं। देखो यहां देखो, ये 60x और प्लस 2700 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x
एक चीज देखो यहाँ पे, ये आपका माइनस था, यहाँ ये थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ देखना, ये जो चीज है आपका, ये यहाँ पे -27 था ना, तो मैंने उधर प्लस लिख दिया था, तो एक्स स्क्वायर -60x और -2700 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से x कॉमन आ गया, क्या बचा, x -60 माइनस, अरे यार इसको आप ऐसे लिख लो, यहाँ एक्स स्क्वायर -90x और प्लस 30x -2700 बराबर 0, ऐसे लिख लो, है ना। देखो -90 में से +30 गया, कितना बचा, -60, गुना करो -2700 आ रहा है, x कॉमन ले लोगे, यहां से सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, यहां से 90 आ जाएगा। देखो सॉल्व करके देखना, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, है ना। तो मतलब एक जो साइड हो जाएगा 90, 90 + 30 और 90 + 60, क्लियर है। तो इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक को आप यहां से एक्सपैंड करके खुद से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये करते हैं हम, खुद से कर लोगे आप, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एक और क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन हमने किया कि 600 किलोमीटर जाना था, अभी वो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन किया ना, आप इसको खुद से सॉल्व करोगे कि इतना दूरी जाना है, इतना स्पीड बढ़ जाएगा तो इतना समय कम लग जाएगा। इसमें बस ये करना है, 30 मिनट से जो टाइम बढ़ रहा है ना, इस 30 मिनट को आप 30/60 कर लोगे, जिससे आ जाएगा आपका आधा घंटा, और आवर में ले लेना, क्यों, बिकॉज यहाँ km/h में है और यहाँ किलोमीटर में स्पीड है, ठीक है। वैसे अगर बोलोगे तो मैं बना देता हूँ, देखो यहाँ पे 600 किलोमीटर जाना है, मान लो लेट स्पीड भी x, लेट स्पीड भी x, अगर स्पीड x है तो टाइम कितना लगेगा, पहला 600 किलोमीटर जाने में 600/x। अब कह रहा है कि स्पीड जब बढ़ जाएगा, स्पीड इंक्रीज, स्पीड कितने से बढ़ गया, 200 किलोमीटर/आवर से, तो x प्लस कितना हो गया, 200 किलोमीटर/आवर। तो अब टाइम कितना लगेगा, देखो जाना है 600 किलोमीटर, जो स्पीड है वो बढ़ चुका है, तो कितना x + 200 किलोमीटर/आवर बढ़ चुका है, और जब 200 किलोमीटर/आवर बढ़ गया, क्या चाहिए, स्पीड, तो समय कितना कम लगा, 1.5 घंटा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो टाइम है, ये जो टाइम है वो इस टाइम से कितना कम है, 1.5 घंटा कम है। मतलब कि ये देखो स्पीड बढ़ा ना, स्पीड बढ़ा तो समय घटा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो 60/x, 60/x माइनस 600, सॉरी 600/x माइनस 600/x + 200, ये जो चीज यहां पे मिला हमें, मतलब ये जो टाइम है और ये जो टाइम है, इस टाइम से ये टाइम क्या है, कम है। कितना कम है, बोलो भाई कितना कम है, आधा घंटा, तो बराबर क्या होगा, हाफ, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करके फिर एक क्वाड्रेटिक बनेगा, आप उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं वर्ड प्रॉब्लम इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे फंसते हैं ज्यादा, ठीक है ना। तो अभी जो भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि आप इसके बाद सॉल्व करोगे, तो यू मस्ट हैव टू सॉल्व दैट, आप सॉल्व करोगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें होगा, आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चन है यार करो, ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। देखो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करो, ठीक है। जो नहीं होगा आप, हम लोग अगले लेक्चर में नहीं होगा तो देख लेंगे, और बाकी ये सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, इक्वल रूट्स वाला मैंने बताया, ये वो सारा कुछ, ठीक है। एजर्सन रीजन के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो अभी जब आप सॉल्व करने जाओगे ना, तो ये आपको आसानी, जैसे एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, देखो यहाँ पे कह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर इमेजिनरी, इसके जो रूट्स है ना वो इमेजिनरी है। कैसे चेक कर लो, डी निकाल के, इसका डी निकालो, डी क्या होगा, बी स्क्वायर, तो देखो 2 का स्क्वायर, बी मेरा 2 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 2 × 1, तो जरा सोचो क्या आ रहा है यहाँ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा, -4। ये देखो डी जो है निगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है, और इसमें बोल भी रहा है रीजन में कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इमेजिनरी। देखो क्या बोला, इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी है, तो भाई d लेस देन 0 आ रहा है, मतलब एजर्सन सही है, सही में इमेजिनरी है। और अगर d लेस देन 0 होता है तो रूट इमेजिनरी होता है, रीजन भी सही बता रहे हैं और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो एजर्सन A इज ट्रू, both एजर्सन A and रीजन R are true and रीजन R is the correct explanation of A, तो इसके लिए A ऑप्शन आंसर हो जाएगा, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, बोलो।
कि मेरे पास ये चीज है। अब देखो यहाँ पे कहता है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 2/3, देन द वैल्यू ऑफ k इज 2। जरा चेक करके देख लो, 2/3 डालो यहाँ पे, 6 इंटू कहता है कि 2/3 अगर इसका एक रूट है, ये 2 है ना, 2/3 किसका रूट है तो k का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। चेक करते हैं, 6 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस k बराबर 0। सॉल्व करो कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चौक 36। 6 इंटू 4/3 माइनस 2/3 माइनस k बराबर 0, 3 2 जा 6, तो सॉरी 9 है ना ये, 3 3 जा 9 6, तो कितना हो 8/3, 8/3 इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है 4 2 जा 8/3 माइनस 2/3 माइनस k बराबर 0, तो एलसीएम हो जाएगा 6 3, देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 8 माइनस 2 माइनस 3k बराबर 0, तो यहां से 6 माइनस 3k बराबर 0, तो k का वैल्यू 2। ठीक है, k का वैल्यू 2 आ रहा है आपका, k का वैल्यू 2 आ रहा है। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज ऑलमोस्ट 2 रूट्स, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज ऑलमोस्ट 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या होता है, 2 रूट्स होता है, ज्यादा से ज्यादा मतलब ओवरऑल 2 रूट्स होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो एजर्सन A इज ट्रू, रीजन R इज बोथ एजर्सन A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट, तो B ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसके लिए कह रहा है कि बोथ ऑप्शन A एंड R आर ट्रू बट रीजन R इज नॉट करेक्ट, मतलब इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसके 2 रूट्स होते हैं। क्लियर है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इक्वेशन है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहली बात एजर्सन रीजन के क्वेश्चन की एजर्सन भी चेक करना, रीजन भी चेक करना, और भी क्वेश्चन से देख लो, है ना, खुद से बना के देखना, है ना। कह रहा है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना नॉट रियल, इसके रूट्स इमेजिनरी है ना, जब लेस देन 0 होगा तो ठीक है भाई ये सही है, इसके लिए भी एजर्सन ए भी सही है, रीजन आर भी सही है, और ए जो है वो रीजन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। आगे देखो इसको सॉल्व कर, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया है ना, फिर से देखना सॉल्व करके, ठीक है। देखो कहता है सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 रूट, इसको दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब बीच वाले को ऐसे लिखो कि जोड़ने घटाने पर तो ये आ जाए, लेकिन गुना करने पर आ जाए -6। अब एक चीज सोचो, यहाँ 2 रूट x है, 2 रूट x है, तो दो जो टर्म इसका तोड़ोगे 2 रूट 2 है, इसको जो दो टर्म में तोड़ोगे तो दोनों टर्म में रूट 2 तो पक्का होगा भाई। जब रूट 2 वाला टर्म टूटेगा, क्योंकि जोड़ेंगे हम रूट 2 वाले टर्म को तभी रूट 2 आएगा भाई। इरेशनल है, मेरे दो इरेशनल नंबर को जोड़ते तभी इरेशनल आता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी रूट 2 आएगा। अब जरा सोचो, यहां पे बोला जा रहा है आपको कि अब इस दोनों को गुना करके आ रहा है -6, और इस दोनों को भी गुना करके आना चाहिए हमें -6। तो देखो दोनों को रूट टू को गुना करोगे तो 2 तो एक ऑलरेडी आ चुका है, इस रूट टू को गुना करोगे तो 2 आ चुका है। अब 2 में किससे गुना करेंगे कि -6 आएगा, तो 2 में हम गुना करेंगे -3 से, तो भाई -3 कैसे आएगा, तो इसको क्या कर लो -3√2 लिख लो और इसको √2 लिख लो। नहीं, यहाँ पे +√2 है आपके पास, तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लो, यहाँ पे माइनस लिख लो। देखो मतलब क्या हुआ समझो फिर से, ठीक से एक बार देख लेना। कहने का मतलब कि मेरे पास 2√2 को तोड़ रहा था दो भाग में, इस तरीके से तोड़ो कि गुना करने पर -6 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 2√2 आ जाए। तो देखो हमने अब √2 को तोड़ोगे दो भाग में, तो दोनों में √2 तो पक्का रहेगा। अब √2 के पहले हम अगर 3 लगाते हैं, यहाँ -1 लगा देते हैं, तो देखो 3 में से 1 गया, 3√2 में से 1√2 गया, तो +√2 तो आ गया। अब गुना करो, √2 गुना √2 और 3 गुने -1 -3, तो -6 तो आ ही रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 3√2 माइनस √2 x, यहाँ भी x -6 बराबर 0 है ना। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3√2 माइनस √2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा x माइनस 3√2, x प्लस 3√2 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 3√2 कॉमन ले लो और यहाँ से आ जाएगा x माइनस √2 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू जो हो गया वो -3√2 और यहाँ से जो x का वैल्यू हो गया वो √2।
तो दीज आर दी टू वैल्यूज, है ना। हम ऐसे करके सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, ये ना केस बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से, है ना। देखो खुद से क्या सॉल्व करोगे। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। जॉन एंड जयंती आर प्लेइंग द मार्बल्स, दे आर टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? 45। तो मान लो कि जॉन है हमारे पास और जीवंती है। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के 45 मार्बल है। तो मान लो एक के पास x मार्बल है, तो दूसरे के पास क्या होगा? 45 माइनस एक्स। दूसरे के पास क्या होगा? 45 माइनस एक्स। अब दोनों 5 मार्बल इच गुम करा देता है। तो नाउ जब आफ्टर लॉस्ट दोनों का मार्बल लॉस हो गया, तो लॉस्ट होने के बाद जॉन के पास कितना बचा? x माइनस 5। जीवंती के पास कितना बचेगा? 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो ये बचा इसके पास 40 माइनस एक्स। अब तब कहता है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव इज 124। अब दोनों जो इसके पास जो बचे हुए मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 124। मतलब कि x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स बराबर 0, सॉरी 124 बराबर कितना है? 124। ये x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 124 ये है। तो कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करके आप क्वाड्रेटिक निकाल लो, पहला 2 नंबर का, एंड फाइंड द नंबर ऑफ जॉन। अब जब इस x का वैल्यू निकालोगे तो वो जॉन के पास कितने मार्बल है वो निकल जाएगा। इसको सॉल्व खुद से करोगे, है ना। कैसे भाई? गुना कर लोगे, इसको गुना करो, एक 40x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x बराबर 124, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना है ना। 200 उधर जाएगा, 124 को इधर ले आते हैं ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 40x और प्लस 5x कितना? 45x और माइनस 200, इसको इधर ले आओ तो माइनस 324 बराबर 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना। ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको आप सॉल्व करेंगे, जो x का वैल्यू आएगा आप उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो कैसे है। कहता है फार्मर विशेस टू ग्रो 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन। एक फार्मर है जो 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहता है ना। सिंस ही हैज विद 30 मीटर वाइड बार्ब्ड वायर, इसके पास 30 मीटर लंबा वायर है ना। और उस वायर से वो फेंस करना चाहता है उस गार्डन को, रेक्टेंगुलर गार्डन को, कंपाउंड, है ना। अब देखो कैसे, और कहता है फोर्थ साइड जो फेंस है वो घर के दीवार से है। जैसे इस साइड दीवार है घर का, इस साइड दीवार है, और इस साइड गार्डन को फेंस करना चाह रहा है, वो 3 साइड से ऐसे फेंस करेगा। क्लियर है? अब देखो 30 मीटर तार है, ये 30 मीटर टोटल है इसके पास, ठीक है। तो मान लेते हैं हम ऐसा कि इसके पास जो ब्रेथ है ना, ये जो ब्रेथ है इसका वो x है, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 30 माइनस एक्स। तो ये लेंथ अगर 30 माइनस एक्स तो ये भी 30 माइनस एक्स नहीं होगा? जरा सोचो भाई, क्योंकि अगर हमें चाहिए क्या? लेंथ चाहिए, तो 30 माइनस ये क्योंकि इधर 3 साइड से ही ना हमको घेरना है, इसको हमको 3 साइड से ही घेरना है ना। तो जरा सोच के देखो आप कि अगर हम एक साइड को, अच्छा ऐसा करते ना, इसको आप x मान लो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको आप क्या करो, x मान लो इसका लेंथ को, तो इसका ये भी लेंथ क्या हो जाएगा? x। तो इसका जो ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा? तो देखो ओवरऑल वायर का लंबाई यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक ओवरऑल वायर का लंबाई कितना है? 30। तो 30 में x इधर गया, x इधर गया, तो कितना चला गया? 2x। तो मतलब कि लेंथ हो गया आपका x और ब्रेथ हो गया आपका 2x, 30 माइनस 2x, 30 माइनस 2x, क्योंकि बोल रहा था क्वेश्चन में कि आपके पास 30 मीटर लंबा बार्ब्ड वायर है, और कहता है ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, इसका जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है।
कितना एरिया है आपका 100 मीटर स्क्वायर, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो गुना करोगे आप x इंटू 30 - 2x, एरिया जो निकालोगे ये आपका 100 मीटर स्क्वायर है। समझ में आया? अब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना? तो देखो 30 इंटू एक्स कितना, 30x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन क्या बना, -2x स्क्वायर, ये उधर चला गया, प्लस 30x और -100 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस 15x और माइनस के बदले 50, 0 बराबर 0। देखो -2 कॉमन ले लोगे तो माइनस बाहर आ गया x स्क्वायर, प्लस में से -2 बाहर आ गया तो -15, और -100 में से -2 बाहर आ गया तो +50, और -2 नीचे आ जाएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन बचा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x प्लस 50 बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, x माइनस 5 माइनस 10 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0। यहां से x माइनस 5 बाहर निकाल लो और यहां से x माइनस 10 बाहर निकाल लो बराबर 0। यहां से x का वैल्यू आ गया 5 और यहां से x का वैल्यू आ गया 10। तो आपके दो वैल्यूज आए, एक x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 10। ठीक है, तो आप बताओ जरा, अगर मान लो हम लेंथ लेते हैं 10, लेंथ लेते हैं कितना 10, तो जो ब्रेथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ लिए 10 तो 2 इंटू 10 20, और ब्रेथ भी कितना हो जाएगा 30 माइनस 20 10, ब्रेथ हो जाएगा आपका 10। ठीक है, लेंथ 10 तो ब्रेथ भी 10। अगर हम लेंथ को मान लिए 5, लेंथ को मान लिए 5, तो देखो लेंथ को अगर मान लिए 5 तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 करोगे तो 30 इंटू ब्रेथ हो जाएगा आपका 30 माइनस 2 इंटू 5, क्यों, बिकॉज 2x था ना, तो ये आपका हो जाएगा 30 5 10 कितना 20। अब देखो यहाँ 20 5 100। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, लेंथ 10 ब्रेथ 10, क्या लेंथ 10 होगा, नहीं, क्यों, बिकॉज ये स्क्वायर बन जा रहा है ना। आपको क्वेश्चन में बोला रेक्टेंगुलर फील्ड चाहिए, आपको स्क्वायर फील्ड नहीं चाहिए। लेंथ 10 अगर आएगा, देखो अगर आपका ये लेंथ और ब्रेथ दोनों 10 आ गया तो ये तो स्क्वायर बन गया ना। आपको बोला था कैसा, रेक्टेंगुलर फील्ड, तो आपके पास यहाँ पे ये लेंथ आपके 5 हो जाएंगे। अगर लेंथ 5 हो गया तो जो ब्रेथ है आपका वो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया देखो 20 5 100 वैसे भी आ रहा है। ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। पहला, रिप्रेजेंट द गिवन प्रॉब्लम इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, पहला देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया। दूसरा, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेजिटेबल गार्डन, लेंथ निकल गया 5, 10 ऐसे मान लो। इफ द लेंथ ऑफ द वेजिटेबल गार्डन इज 5, फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ हो गया 20, है ना। आप यहाँ पे लेंथ 10 भी रख सकते हो, वैसे स्क्वायर गार्डन बन जा रहा है ना, तो आप उसको 10 भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपका ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना। ये सारे क्वेश्चंस है, बाकी जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया है आप उन क्वेश्चंस को देखना खुद से सॉल्व करके। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, हाँ एक क्वेश्चन ये वाला देख लो। आप इसमें करोगे क्या, इस 1/2x को उधर उठा के ले जाओगे और इसको ऐसे सॉल्व करोगे, 1/2a प्लस b प्लस 2x ऐसे, और माइनस 1/2x बराबर 1/2a प्लस 1/b, इसको सॉल्व करोगे पूरा एक्सपैंड करके, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा x का वैल्यू, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे जो भी चीजें हमने पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते क्या है, तो जो भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, जहां ए 0 के बराबर नहीं होता। इसके दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। अल्फा निकालने के लिए दो मेथड है हमारे पास, अल्फा बीटा फैक्टराइजेशन और ये क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होता है। बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये अल्फा और बीटा निकालने के लिए दो अलग अलग होते हैं, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ। जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, हम इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक।
ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास d ग्रेटर देन 0 होता है, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे, नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे, d जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होता है एंड डिस्टिंक्ट होता है। और जब d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स रियल होता है और इक्वल होता है। और जब d लेस देन 0 होता है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, है ना। तो ये आपका पूरा यहां तक पूरा क्वाड्रेटिक था, है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, है ना। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर दें, है ना। और ये चैनल आपके लिए भी बेहतर हो सकता है। इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए वो आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए। और जो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए इस चैनल का, है ना, तो ये आपको लिंक में आपको विद्यापीठ एकेडमी का वेबसाइट का चैनल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे पहुंचेंगे और वेबसाइट में वहां पे आपको ये इसका नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मे बी और ट्रिगोनोमेट्री या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री होगा। ट्रिगोनोमेट्री पहले करेंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो रेडी हो जाइएगा, है ना। आज 12 तारीख को ये आप वीडियो देख रहे हैं, फिर अगला लेक्चर आपको 14 को मिल जाएगा। ठीक है, रेगुलर कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 10th क्लास। थैंक यू।